हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन के अंदर आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स क्या होते हैं और इसको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। ओके, सो बेसिकली मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है और जनरली 2 यूज़ हम लोग करते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स एंड कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ओके, सो यहाँ पर 3 तरीके के हमारे पास आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स की बात करें तो पहला है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, सेकंड है आपके पास कीवर्ड एंड आर्गुमेंट्स एंड थर्ड है स्पेशल पैरामीटर्स। और स्पेशल पैरामीटर्स को फर्दर और पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या है। ओके, इस वीडियो को देखने से पहले आपको इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जिससे आपको ये पता लगेगा कि ये आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। ओके, तो यूज़र डिफाइन फंक्शंस का वीडियो आप एक बार देख लें तो बेटर है, ये जब समझ में आपको अच्छे से आएगा। ओके, तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, चलते हैं अपने एडिटर के पास और ये एडिटर साहब है हमारे। चलिए, तो एक फ़ंक्शन बनाते हैं नॉर्मल सा। क्या किया मैंने, डेफ, और फंक्शन का नाम रख दिया मैंने fun1। ओके, और पेरेंट लिखते हैं, मैंने कहा हेलो यूनिवर्स। तो ये हेलो यूनिवर्स मैंने लिखा है और इसका अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो आप सभी को पता क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका सिंपल, जो फंक्शन है उसका नाम दे दो आप और ये रन होने वाला है। ओके, और ये आपका पाईचार्म का एक फ़ीचर है जो ये बताता है कि आपने इस फंक्शन को कितनी बार कॉल किया है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 1 यूजेस, अगर इसमें उसको 2 बार लिख दूँ तो 2 यूजेस। ओके, तो अभी तो फर्स्ट टाइम एक ही बार लिखना है मुझे, और चलिए इसको रन करते हैं। लिखा पाइथन डेमो 34। तो देखिए ये नॉर्मल फंक्शन है, इसमें मैंने कोई आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स नहीं रखे हैं। ओके, तो चलिए इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स मैं डालता हूँ। तो मैंने कहा ए एंड बी, तो कितने पैरामीटर्स रख दिए मैंने, 2 पैरामीटर्स। अब इन पैरामीटर्स को यूज़ करने के लिए अगर मैं इसी तरीके से इस फंक्शन को कॉल कराऊँ अगर, तो यहाँ मुझे एरर आने वाला है। देखिए एरर बोल रहा है कि fun1 मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट। बोला है कि जो फंक्शन आपने बनाया है उस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स हैं ए एंड बी। ओके, और जब इस फंक्शन को आपने कॉल किया तो उस टाइम उसके लिए कुछ वैल्यू पास नहीं किया आपने। ओके, कि इस फंक्शन को जब बनाया है आपने, आई मीन कॉल किया, तो यहाँ पर भी आपको 2 वैल्यू देनी पड़ेगी, ए के लिए और बी के लिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं 2 वैल्यू देता हूँ, 10 एंड 50। तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि 10 जो है वो ए में जाएगा और 50 जो है वो बी में जाने वाला है। ओके, अगर मैं अब इसको रन कराऊंगा तो देखिए चल गया फंक्शन विदाउट एरर, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ, ए और बी का कुछ यूज़ तो नहीं दिखा मुझे। तो मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। इस बार इस हेलो यूनिवर्स को हटाकर हम कर देते हैं ए प्लस बी। तो अब देखो क्या होने वाला है कि ए और बी, तो जब मैं इसको कॉल करूँगा तो फंक्शन में जाएगा, बोलेगा कि ए में आ जाएगा 10 और बी में आ जाएगा 50, और इन दोनों को ऐड करके इसका आउटपुट दे दो। तो देखिए हो गया 60, आंसर आ रहा है प्रॉपर। अभी तक मैंने अभी टॉपिक पर नहीं आया हूँ। ओके, ये नॉर्मल है जो हमने पहले किया था, एक तरीके से रिवीजन हो गया हमारा। अब डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स का यहाँ पर क्या मतलब है कि इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि इसको अभी कमेंट कर देते हैं फ़िलहाल नीचे वाले को। और यहाँ पर देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने अपने फंक्शन में 2 पैरामीटर दिए हैं ए एंड बी, लेकिन यहाँ पर जब फंक्शन कॉल कर रहा हूँ मैं उस टाइम एक ही वैल्यू देना चाहता हूँ। ओके, तो सिंपल है कि एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें बोला है जब आपने फंक्शन बनाया था, फंक्शन को जब डिफाइन किया था, बोला था कि 2 वैल्यू आएंगी, 2 पैरामीटर दिए हैं। तो कॉल करेंगे तो 2 पैरामीटर में मतलब 2 पैरामीटर्स के लिए आपको 2 आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे, मतलब 2 वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर तो मैं एक दे रहा हूँ, तो एरर देखो क्या आने वाला है, क्योंकि एरर भी पता होना चाहिए क्या है। बोल रहा है कि फंक्शन1 मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट बी, कि बी के लिए जो वैल्यू चाहिए थी इसको, वो आर्गूमेंट आपने नहीं पास किया तो देना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है कि दोनों वैल्यू देना है, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे दोनों वैल्यू ना देनी पड़े, एक ही वैल्यू दूँ तो काम चल जाए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो फंक्शन आपने डिफाइन किया ऊपर, वहाँ पर ही आप इसको कोई वैल्यू दे दो, लाइक 60, 70 या 100, जो भी आपको देना है, कुछ भी।
अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें नंबर ही देंगे, कुछ और स्ट्रिंग भी दे सकते हो, मर्ज़ी है आपकी। ओके, बट ये ध्यान रखना है, इस चीज़ का सेंस होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ, मान के चलो मैंने यहाँ पर हेलो दिया, ओके, तो उस केस में जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो ए में तो 10 आ जाएगा, तो 10 प्लस हेलो, तो कोई सेंस नहीं बनता, मतलब नंबर और स्ट्रिंग का एडिशन तो हो नहीं सकता ना, तो नंबर का नंबर में एडिशन होना चाहिए, राइट। तो इस वजह से मैं यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ। अगर आप इसको एडिशन नहीं कर रहे होते, मतलब डायरेक्टली प्रिंट करा रहे होते कुछ इस तरीके से कि प्रिंट ए एंड बी, तो उस केस में कोई एडिशन हो ही नहीं रहा, कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है, तो उस केस में आप कोई भी वैल्यू पास करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल, कमेंट तो कर ही सकते हैं, देखिए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने एक ही आर्गुमेंट दिया है, बट फंक्शन वन बोलता है कि हमने दो पैरामीटर यहाँ पर डिफाइन किए हैं, तो अगर आप दूसरा वाला नहीं भी दोगे ना तो हम इस हेलो को ले लेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। ओके, वैसे देखा जाए तो यहाँ पर ये बी पैरामीटर है और इसकी वैल्यू क्या है, हेलो है। ओके, तो कहने को तो इसको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बोल सकते हैं आप, बट जब इसको हम फंक्शन से कॉल करते हैं ना, उस टाइम हमें वैल्यू पास करनी होती है, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं फंक्शन आर्गुमेंट। ओके, तो ये फंक्शन कब रन होगा, जब इसको कॉल कराओगे। ओके, तो ये आर्गुमेंट है ए के लिए, और चलो बी के लिए अगर मैं दे दूँ तो मैं कर दिया लेट सपोज 200। तो अब यहाँ पर ए में पहले क्या हो रहा था कि 10 जा रहा था और बी की वैल्यू हेलो प्रिंट हो रही थी, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। अब ऐसा करते हैं कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ और देता हूँ लाइक 200। तो अब क्या होगा, ए में तो 10 ही जाएगा, बी में क्या जाएगा, 200 हो जाएगा। देखो अगर वैल्यू आप पास करोगे ना तो बी की जो वैल्यू है वो ओवरराइड हो जाएगी, जो यहाँ पर है ना वो ओवरराइड हो जाएगी, मतलब बी में 100 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 100 प्रिंट होगी। देखो 200। ओके, ये इसलिए दे रहा है येलो लाइन क्योंकि यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग दिया, तो ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई यहाँ से स्ट्रिंग दिया जाए। ओके, तो इसको हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नंबर ले सकता हूँ लाइक 20, तो देखो नहीं आ रहा है। ओके, तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो इसमें डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट मतलब ये कि अगर आप कुछ नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको उठाएगा, है ना। जैसे मैंने अभी बताया था यहाँ पर नीचे वाले एग्जांपल में कि अगर आप कुछ वैल्यू नहीं दोगे तो डिफ़ॉल्ट ये इसको उठाएगा, देखो नो एरर। लेकिन अगर मैं इसको सीधा हटा देता तो यहाँ पर एक ही वैल्यू पास कर रहा हूँ तो मेरे को एरर दे देगा, तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमने दिया ही नहीं है इसमें। ओके, अगर आप चाहते हो कि इसको भी ऑप्शनल करना है कि अगर मैं फंक्शन वन में 10 दूँ या ना दूँ तब भी रन करना चाहिए, तो उस केस में क्या करना है आपको, सिंपल फंक्शन वन इस तरीके से कॉल तो कराओगे, बट ए में हमने कुछ नहीं दिया ना तो उसको कुछ चाहिए, तो उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट आप इसमें रख दो कि इनिशियली हम इसमें ऐसा करते हैं कि 25 रख देते हैं। तो अब इस केस में इस फंक्शन को आप इस तरीके से भी कॉल करा सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसमें वैल्यू दूँ या ना दूँ, यहाँ पर तो हमने पहले दिया है तो कि अगर आप नहीं भी दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इस दोनों को वैल्यू को ले लेंगे। ओके, तो देखिए 25 एंड 20, तो ये है आपका डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा किस तरीके से काम कर रहा है। आई गेस सब कुछ ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं मुझे लगता बताने के लिए। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही है, और अगर कुछ डाउट है अभी भी कि डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट नहीं समझ आया है तो आप कमेंट कर सकते हो, या कुछ डाउट है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ डाउट है या कुछ सजेशन है तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।